हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। अब ये लेक्चर जो है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से गैल्वेनोमीटर का कैसे रेजिस्टेंस निकाला जाता है। जनरली इस लेक्चर का जो पार्ट है वो हम रेगुलर क्लासरूम में नहीं करते, ठीक ना, क्योंकि ये पूरा प्योरली एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का पार्ट है। तो इस पर अगर न्यूमेरिकल आया तो स्टूडेंट प्रूविंग में पड़ जाएगा और ये सवाल उसका 5 मिनट खा जाएगा। ये भी कोई गारंटी नहीं कि हो या ना हो, इसलिए इसमें जो ट्रिक मैं बताऊंगा उस प्रॉब्लम से उससे आपका सवाल 30 सेकंड में कंप्लीट होगा। तो बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ग्राफिकल सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। मज़ेदार हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है, ठीक है। चलो सीखते हैं। तो देखो करना क्या होता है, पहले इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझते हैं और हमारा एम क्या है। हमारा एम है कि हमें ये गैल्वेनोमीटर दे रखा है, हमें इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस फाइंड आउट किस तरीके से करना है, हमने एक सेटअप बनाया। इस सेटअप के अंदर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया सीरीज के अंदर। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकालेंगे उसकी वैल्यू हमें पता होगी। एक रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको हम शंट बोल रहे हैं, ये हमने इसके पैरेलल में लगाया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। 2 की लगा रखी है, K1 और K2। सबसे पहली स्टेप क्या करते हैं, ये K2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, मतलब इसको हम ऑफ कर देते हैं। अभी ये रेजिस्टेंस फंक्शन में नहीं है। इस की को प्लग इन कर देते हैं, ठीक ना, और इस पूरे सर्किट से करंट फ्लो होने देते हैं। तो जैसे ही इस पूरे सर्किट से करंट फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा, ये ध्यान रखना, वो हमें डिफ्लेक्शन बताएगा, करंट नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर जितना डिफ्लेक्ट कर रहा है 30 डिग्री 40 डिग्री, जितने एंगल तक डिफ्लेक्ट कर रहा है वो डिफ्लेक्शन हम इसका नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये की तो ऑन है ही है, अब हम इस की को भी ऑन करेंगे, ये दूसरी स्टेप होगी। इस की को ऑन करके हम क्या करेंगे, यहां से रेजिस्टेंस बाहर प्लग आउट करना शुरू करेंगे, मतलब यहाँ के रेजिस्टेंस को चेंज करना शुरू करेंगे। जैसे सपोज करो सिर्फ इसको प्लग इन करने पर इसका डिफ्लेक्शन आ रहा था मान लो 40 डिग्री। अब हम यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तब तक जब तक यहाँ का डिफ्लेक्शन हाफ ना रह जाए, यानी 20 डिग्री ना रह जाए। जैसे ही हमें इधर का डिफ्लेक्शन 20 डिग्री मिल जाएगा, हम फटाफट से इस शंट को, ये हमें पहले ही पता है, इसको हमने फिक्स्ड रखा हुआ है, इसको हम चेंज कराते जा रहे हैं तब तक जब तक इसका डिफ्लेक्शन आधा ना रह जाए। जैसे ही हमें आधा डिफ्लेक्शन मिलना शुरू हो जाता है, हमारा हाफ डिफ्लेक्शन मैथड कंप्लीट हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम यूज़ करके जी का वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपके मन में आ रहा हो सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है ना, किस तरीके से आया। तो मैं पूरा प्रूविंग कर रहा हूँ। एक आम स्टूडेंट जैसे एग्जाम में बिहेव करेगा मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको पूरा सेटअप मेरे स्टाइल में समझा रहा हूँ, फिर आप खुद जज कर लेना कि आपको डायरेक्ट ट्रिक यूज़ करनी है या आपको प्रूविंग करनी है एग्जाम में। तो हम इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हमने बैटरी ली, बैटरी का ईएमएफ आप ई ले लो, ठीक ना। ये की K1 को हमने ऑन किया, इधर रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस को फिक्स कर दिया, ये रहा गैल्वेनोमीटर, और इधर आ गया हमारे पास ये पूरा सर्किट। पहले गैल्वेनोमीटर की बेसिक जानकारी, ये आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ रखा है। आपको पता है कि जैसे ही इससे हम करंट पास कराते हैं, इस करंट के कारण गैल्वेनोमेट्रिक कॉइल पर टॉर्क लगती है, ठीक है ना। टॉर्क के कारण गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है। इस पार्ट को भी एक बार कवर कर लेते हैं। जो टॉर्क लगती है वो होती है NIAB, जहां N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, I हो गया करंट, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, B हो गई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड सिलेंड्रिकल रहती है ताकि टॉर्क मैक्सिमम रहे। ये भी कंसेप्चुअल में हम लोग देख चुके हैं मैग्नेटिज्म में। इस टॉर्क को हम डालते हैं C थीटा, जहाँ C हो जाता है टॉर्शनल कांस्टेंट जिससे वायर को सस्पेंड किया जाता है, थीटा हो जाता है उसका डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब इस रिजल्ट से हम क्या करते हैं, करंट की वैल्यू निकालते हैं, विच इज C/NAB टाइम्स थीटा। ये जो C/NAB देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्पेशल लैंग्वेज में गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं, और यहाँ इस पूरे लेक्चर में हम फिगर ऑफ मेरिट बोल करके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा नया वर्ड है। स्टूडेंट इसमें क्या हो, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर बताओ, तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या चीज़ है। तो फिगर ऑफ मेरिट और गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट एक ही चीज़ है। तो I = K थीटा। तो फिगर ऑफ मेरिट हम K से डिनोट करके चल रहे हैं, तो K इज फिगर ऑफ मेरिट। और ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, बहुत सिंपल, कोई इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि कहीं से इसके नाम से निकाली गई है, नहीं, जो फॉर्मूला है उसी से डेफिनेशन निकाली गई है कि फिगर ऑफ मेरिट इज करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन।
तो सिंपल और सिंप्लीफाई करें तो करंट पर डिवीजन, यानी एक डिवीजन के लिए जितना करंट चाहिए होता है उसको बोलते हैं हम फिगर ऑफ मेरिट। समझ गया मेरी बात? तो ये चीज़ कहलाती है फिगर ऑफ मेरिट। तो खैर फिगर ऑफ मेरिट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये टोटली इस गैल्वेनोमीटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रही है, टॉर्शनल कांस्टेंट के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, एरिया के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। जितना फिगर ऑफ मेरिट ज़्यादा रहेगा उतना करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी हमें ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली फिगर ऑफ मेरिट होता है C/NAB, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट बोलते थे, या थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, उसका नाम बदल दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या, गैल्वेनोमीटर से जैसे ही हमने करंट पास कराया, ये गैल्वेनोमीटर थीटा एंगल तक डिफ्लेक्ट कर गया। तो ये तो हमें पता चल गया कि आई की वैल्यू जो हमने इधर फॉर्मूला देखा उसके हिसाब से k थीटा है। अब ये I की वैल्यू करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट लगाएं तो इस I की वैल्यू हो जाएगी E/ टोटल रेजिस्टेंस विच इज G+R, ठीक है, इज इक्वल्स टू k थीटा। तो ये हमने पहली स्टेप अपनी कंप्लीट कर ली कि इधर के रेजिस्टेंस को फिक्स कर दिया, करंट पास कराया, थीटा का डिफ्लेक्शन आया 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी आया जाने दो, ठीक है ना, और हमने फॉर्मूला लगा करके इक्वेशन बिल्डअप कर ली। तो आम स्टूडेंट इसी तरीके से करेगा। अब मान लो उसको सवाल दे रखा है कि हमने एक गैल्वेनोमीटर में सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया, कोई भी वैल्यू दे दी, मैंने रखा हुआ है। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे ही नहीं बुक के अंदर, क्योंकि नॉर्मल कोर्स में तो ये आता ही नहीं है हमारी, तो एक्सपेरिमेंटल में आता है, और एक्सपेरिमेंटल में आप बुक पढ़ते रहे जो न्यूमेरिकल देखते नहीं, तो मैंने बनाए हुए प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि हमने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया, करंट की वैल्यू नोट डाउन करी हमने, और वो करंट की वैल्यू जो थी वो सर्टेन कुछ भी उसने दे दी, मान लो I थी, ठीक है ना। तो अब हमने तुरंत क्या किया, यहाँ से एक इक्वेशन बिल्डअप कर ली। अब वो कहता है अब हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस शंट कर देते हैं सच दैट गैल्वेनोमीटर का करंट आधा रह जाता है, वो आपको शंट की वैल्यू देगा। कहता आप बताओ गैल्वेनोमेट्रिक रेजिस्टेंस कितना है, G का वैल्यू कितना है। अब यहाँ स्टूडेंट लग गया, उसने पहले ये इक्वेशन बनाई। अब दूसरी चीज़ देखो, ये तो हो गया सर्किट 1। अब सर्किट नंबर 2 पर आते हैं, जहां हम क्या करेंगे, पैरेलल वाले रेजिस्टेंस को ऑन कर देंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। सर्किट नंबर 2 पर काम हम इधर करते हैं, यही वो सर्किट है जहां स्टूडेंट हिम्मत हार जाता है। तो K1 हमने ऑन कर रखा है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस R हमने फिक्स कर दिया, गैल्वेनोमीटर ये रहा जिसका रेजिस्टेंस G है जो हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमने शंट लगाया और की K2 स्विच ऑन कर दिया, सही है। अब शंट हम तब तक चेंज करेंगे जब तक इधर का डिफ्लेक्शन आधा ना रह जाए, मतलब करंट पहले के करंट का हाफ ना रह जाए। तो हमें इधर का करंट पता है विच इज I/2, या हम इसको लिख सकते हैं k θ/2, बाद में मैनेज कर लेंगे। अब देखो अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी, ठीक है ना। हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हमें इधर का करंट पता है, तो दैट मीन्स हमें वोल्टेज पता चल गया, सामने का करंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाना, इधर का करंट हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के I1 R1 I2 R2 ये पता कर लेंगे, फिर हमें ये इधर का करंट पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेट्स से दैट इस करंट का वैल्यू मैं कर दे रहा हूँ I1, ठीक है ना। जैसे ये करंट पता चल जाएगा हम इसका वोल्टेज निकालेंगे, ये माइनस ये करते हुए, और फिर V = IR लगा देंगे। देखते हैं फिर क्या होता है। फिलहाल पहले इतना सुनने में ही इतनी उलझन हो रही है, ठीक है ना। तो सोचो एग्जाम टाइम में इतना प्रेशर होगा तो आप कैसे कर पाओगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला टास्क है इधर का करंट निकालना, तो I/2G इज इक्वल्स टू I' इंटू एस। तो आप देखो मेरे पास I' का वैल्यू आ गया विच इज I/2G/S, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हमने I' निकाल लिया, ये करंट हमें पता था, तो I1 का वैल्यू हो गया मेरे पास I/2 प्लस I', ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है, लेट अस से दैट ये वोल्टेज V1 बचा है, तो इस वोल्टेज V1 की वैल्यू हो जाएगी टोटल वोल्टेज माइनस गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज विच इज I/2 इंटू G, ठीक है ना। क्यों गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज माइनस करा, क्योंकि दोनों तो पैरेलल में, तो जितना इसका वोल्टेज उतना वोल्टेज इसका, और बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस को मिल गया। अब हम रेजिस्टेंस का वोल्टेज जानते हैं, रेजिस्टेंस का करंट जानते हैं, तो हमने तुरंत लगाया V1 = I1 इंटू R। आप देख रहे हो, आप बस टाइम देखो, एग्जाम में आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं इधर हूँ, ठीक है ना, मैं आपके लिए करके दे रहा हूँ। तो एग्जाम में आप टाइम देखो और प्रेशर देखो कितना बन जाएगा अगर इस तरीके का सवाल आया और आप प्रूविंग में फंस गए तो V1 की वैल्यू मेरे पास होगी E - I/2 इंटू G इक्वल्स टू I1 की वैल्यू मेरे पास होगी, ये रखिए, I/2 प्लस I' भी मैं पुट ही कर देता हूँ, ठीक है ना, I/2 G/S इंटू R। समझ गए, ये मेरे पास पूरी इक्वेशन बनी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको उठा करके इधर लाते हैं, और क्या करेंगे, एग्जाम में टाइम पास ही तो करते हैं हम जब हमें कुछ नहीं आता तो इस पूरी इक्वेशन में से I/2 कॉमन ले लिया, यहां बचा R,
आर जी अपॉन एस, ठीक है ना, और साथ में मेरे पास आ गया जी। ओके, अब हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या थी? पहली इक्वेशन ये रही मेरे पास, ठीक है ना, जहां ई अपॉन जी प्लस आर आई के बराबर था, मैं इसको आई भी लिख देता हूं, ठीक है ना, आई के बराबर था। दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, आई की वैल्यू उठा करके इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कहां से? इक्वेशन नंबर 1 से। कितनी? ई अपॉन जी प्लस आर। देखें क्या बात बनती है। तो ई इक्वल्स टू, आई की वैल्यू डाल दी मैंने, ई अपॉन जी प्लस आर इंटू 2। अब इतने में एम क्या था? आपको कुछ एम भी था क्या? भूल गए सर एम क्या था। ऐसे ही होता है एग्जाम में, भूल जाते करना क्या था। यहां पर राइट साइड पे मेरे पास बचा आर जी, आर प्लस जी प्लस आर जी अपॉन एस, ठीक है। ओके, अब देखो ई से ई कैंसिल हो गया, इसको आप इधर लाओ तो ट्वाइस जी प्लस ट्वाइस आर इक्वल्स टू आर प्लस जी प्लस आर जी अपॉन एस। मेरे को तो हंसी आ रही है, इतना करने को अगर एग्जाम में हमें आ गया तो हम तो पागल हो जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए अभी ज़रूरी है प्रैक्टिस। इन दोनों को इधर उठा के लाओ, बचेगा आर प्लस जी, ठीक है, इक्वल्स टू आर जी अपॉन एस। क्या एम था भाई? भूल गए ना एम, हमें जी निकालना था, तो जी वाला टर्म जी की साइड ले आते हैं। तो आर इक्वल्स टू, जी कॉमन ले लो, ठीक है, इधर बचेगा आर बाई एस माइनस 1, बस लास्ट स्टेप। तो जी की वैल्यू मेरे पास आ गई आर एस अपॉन आर माइनस एस। अब क्या ज़्यादा अच्छा है? आपको सर ये याद रखना ज़्यादा अच्छा है, इतना लंबा प्रोसीजर कौन करेगा। अब आप ये याद क्यों रखोगे? क्योंकि मेथड ही एक है, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। चेंज तो वो करेगा नहीं, अगर देगा तो ये थोड़ा ना करेगा 1/3 डिफ्लेक्शन मेथड कर दो, 1/4 डिफ्लेक्शन मेथड कर दो, पागल तो बनाएगा नहीं। तो जब एक्सपेरिमेंट है तो उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को हमें एग्जाम में यूज़ करना चाहिए। अब वापस से मैं आपको मेन थ्योरी पर ले आता हूँ। अब देखो अच्छा लगेगा आपको हाँ सर ठीक है, सही कह रहे थे आप। तो क्या हुआ, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में हमने पहले ये सर्किट स्विच ऑन करा, इधर का डिफ्लेक्शन नोट कर लिया, पैरेलल वाले सर्किट को स्विच ऑन करते ही रेजिस्टेंस को हमने चेंज करना शुरू किया जब तक इधर का करंट आधा न रह जाए। एम क्या था? जी का वैल्यू निकालना। इन दोनों की वैल्यू हमें पता है तो सीधे जी का वैल्यू याद रख लेते हैं, आर एस अपॉन आर माइनस एस, काम खत्म, ठीक है ना। तो अब आपको हाँ अब अच्छा लग रहा है, यही याद रखना है। तो फाइनली हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में ये फॉर्मूला याद रख लो, दिमाग में चीज़ें सेट रखना कि गैल्वेनोमीटर का पहले डिफ्लेक्शन थीटा था, बाद में शंट लगाते ही हाफ रह गया, तो गैल्वेनोमीटर की वैल्यू होगी आर एस अपॉन आर माइनस एस। खत्म खेल, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रूविंग आपने देख ली, 2 पेज मेरे खर्च हो गए इस पूरी प्रूविंग को करते करते। आगे समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये कह रहा है फिगर ऑफ मेरिट, हालांकि ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज दैट मच करंट सेंड थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन। तो करंट पर डिवीजन को हम फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं, और उसकी वैल्यू भी मैंने बता दी, करंट पर डिवीजन। ये फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू यहीं पे भी लिख देता हूँ, ये रही फिगर ऑफ मेरिट की वैल्यू सी अपॉन एन ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे। तो फिगर ऑफ मेरिट के इज सी अपॉन एन ए बी। सी हो गया टॉर्शनल कांस्टेंट, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बी हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करने जा रहे हैं, अब ये एक ग्राफ बनवाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ क्या है। तो हमने क्या किया, यहाँ से जो पहली इक्वेशन थी ना हमारी, ई अपॉन आर प्लस जी इक्वल्स टू के थीटा, इधर से के की वैल्यू उठाई, ई अपॉन आर प्लस जी इंटू थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे 1/थीटा वर्सेस आर का, वो मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाया हुआ है, देखो आप। तो हम यहाँ पर ग्राफ बना रहे हैं 1/थीटा वर्सेस आर का। अब ये ग्राफ किस तरीके से आया, देखो मैंने आपको बताया ई अपॉन आर प्लस जी, ठीक है ना, जो हमारा फर्स्ट सर्किट था आई के बराबर था, आई की वैल्यू के थीटा थी, ठीक, के कांस्टेंट है हमारा, ये सी अपॉन एन ए बी के बराबर है। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को। हमारा टास्क है आर वर्सेस 1/थीटा का ग्राफ, इसको इधर लाते हैं और के थीटा को नीचे लाते हैं। तो ई अपॉन के थीटा इक्वल्स टू आर प्लस जी, बस ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। हमें बनाना है 1/थीटा वर्सेस आर का ग्राफ। तो 1/थीटा को यहाँ पर रहने देते हैं और बाकी सारी चीज़ इधर ले आते हैं। तो ये हो गया के आर अपॉन ई प्लस के जी अपॉन ई, समझ गया आप मेरी बात। तो ये हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट डेवलप हो गया। अब इसमें 1/थीटा को हमने वाई एक्सिस पर रखा है, आर को हमने एक्स एक्सिस पर रखा है, और बाकी हमारे लिए कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो ग्राफ आप देख रहे हो, ग्राफ बन रहा है स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो इस ग्राफ का नेचर कुछ इस तरीके का होगा। अब क्या पूछेगा, 2 चीज़ पूछेगा कि या तो वाई इंटरसेप्ट बता दो कितना होगा, या इस ग्राफ का स्लोप बता दो। तो स्लोप आप देख सकते हो, ये स्लोप है के अपॉन ई, ठीक है ना। के हो गया फिगर ऑफ मेरिट और ई हो गया हमारा बैटरी का पोटेंशियल, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। वैसे तो डायरेक्ट ग्राफ ही पूछते हैं।
और अगर हम y इंटरसेप्ट देखें तो ये y इंटरसेप्ट हो गया हमारा kg डिवाइडेड बाई ई के बराबर। तो अब एग्जामिनर ने मान लो आपको हाफ डिफ्लेक्शन मेथड का ये ग्राफ बना करके दे दिया, ठीक है ना, उसने आपको ये ग्राफ दे दिया। वैसे ग्राफ पे न्यूमेरिकल आने का चांस बहुत कम है, बट ग्राफ अगर सीधे सीधे पूछ ले तो आप स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव y इंटरसेप्ट आप दिख सकते हो। बट मान लो अगर एग्जामिनर ने बोल दिया इन हाफ डिफ्लेक्शन मेथड बैटरी यूज्ड इज ऑफ 10 वोल्ट, बैटरी जो है हमने 10 वोल्ट की यूज़ करी और हमने ग्राफ बनाया 1/θ वर्सेस r का। ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा है और इसने आपको स्लोप दे दिया कि 45 डिग्री है इसका स्लोप। अब आप फिगर ऑफ मेरिट बताओ, तो अब आप क्या करोगे, tan थीटा की वैल्यू सीधे k बाई ई डालोगे और वहां से आप k का वैल्यू वर्कआउट कर सकते हो। बट इस पर कोई क्वेश्चन है नहीं, ना कभी बना है, हो सकता है अगर बन जाए तो आई थिंक अब आप कर सकते हो उसको। तो ये मैंने पूरा का पूरा आपको हाफ डिफ्लेक्शन मेथड दे दिया, जहां g का फॉर्मूला ध्यान रखना है RS/r-s और इस ग्राफ को ध्यान रखना है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, ठीक है ना। तो अगर प्रॉब्लम आया तो इन दोनों से ही आएगा। नेक्स्ट, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मैंने आपके लिए बनाया ताकि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड पे कोई तो न्यूमेरिकल हो आपके पास। अब पढ़ो आप इसको और इसको फील करो न्यूमेरिकल को कि किस तरीके से करना है। तो प्रॉब्लम कह रहा है मैंने रेजिस्टेंस ऑफ 75 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, देन करंट आई गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो हमने गैल्वेनोमीटर के साथ, अब दिमाग दौड़ाते रहना क्योंकि अब आपने मेथड पढ़ लिया ना तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हमने जब 75 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है आई का करंट। आगे, नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम इज शंटेड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में 50 ओम शंट कर रहे हैं। ऐसे ही तो नहीं करते, सीरीज में भी लगा दिया और पैरेलल में भी लगा दिया, ऐसा सिर्फ और सिर्फ हाफ डिफ्लेक्शन में करते हैं। अब आगे, सच दैट डिफ्लेक्शन रिड्यूसेस टू हाफ, तो अब गारंटी होगी कि डिफ्लेक्शन आधा रह गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस है, या तो प्रूविंग करते रहो अगर आपको नहीं आता, ठीक है ना, उसमें उलझ जाओगे, ये डेफिनेट है, आप एक बार खुद करके देख लेना, आप फिर उलझ जाओगे, भले ही मैंने बढ़ा दिया हो तो आप उलझ जाओगे और एग्जाम में तो बिल्कुल ही उलझ जाओगे, ठीक है, और प्रॉब्लम छोड़ना पड़ जाएगा आपको। तो बेटर यही है कि आप इस रिजल्ट को ध्यान रखो। तो जी का फॉर्मूला हो गया RS/r-s, क्योंकि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड है। अब दोनों के वैल्यू में पता है, तो 75 इंटू कितना दे रखा है ये 50, हाँ 50 डिवाइडेड बाय 75 माइनस 50, तो नीचे बचा मेरे पास 25 2 जा 50, आंसर आ गया 150 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मेरे पास मिल गया 150 ओम, राइट आंसर हो गया हमारा ये वाला। अब आप देख रहे हो सिर्फ एक लाइन में प्रॉब्लम हो गया और वहीं आप अनेक लाइन भी लगा लो तब भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, ऐसा टाइप का ये मेथड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जनरली थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं। ग्राफ आप ध्यान रखना, पूछा जाए तो डायरेक्ट वही पूछा जाएगा वरना नहीं आएगा। कह रहा है फिगर ऑफ मेरिट बता दो। अब फिगर ऑफ मेरिट अचानक से पूछ लिया जाए, आपको ध्यान नहीं है तो पंगे हो जाएंगे, ठीक है ना, फिर आप वहाँ पे ढूंढते रहोगे क्या था भाई फिगर ऑफ मेरिट। तो फिगर ऑफ मेरिट होता है करंट पर डिवीजन। तो करंट पर डिवीजन, तो वोल्टेज रिक्वायर्ड ये नहीं है, करंट रिक्वायर्ड टू 10 डिवीजन का भी नहीं है, वोल्टेज रिक्वायर्ड ये भी नहीं है, करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन, ये इसका राइट आंसर हो गया। अब आ जाते हैं सेंसिटिविटी पर, ठीक है ना। अब सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या चीज होती है, अचानक से देखो सारी चीजें रिवाइज हो गई। तो सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। आपको सर सुना सुना सा लग रहा है, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, नहीं, करंट पर यूनिट डिवीजन बताया था मैंने, वो था फिगर ऑफ मेरिट, उसका उल्टा यानी 1/k इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो जितना मतलब प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोलूं तो क्या चीज होती है, थोड़े से थोड़ा करंट भी अगर ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे, ठीक है ना, मतलब कोई प्रैक्टिकली भी बात करो, सेंसिटिविटी क्या चीज होती है। जब हम बोलते हैं हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव है, इसका मतलब क्या, हमारी बॉडी बहुत छोटे से चेंज को भी पहचान लेती है, यही मतलब हुआ ना। तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर का बहुत सेंसिटिव है, जब छोटे से छोटे करंट को भी वो डिटेक्ट कर ले, सिंपल। तो जब छोटे से छोटा करंट भी अच्छा खासा, और डिटेक्ट कैसे कर ले, ठीक है ना, डिटेक्ट कर ले डिफ्लेक्शन दिखा करके। तो छोटे से छोटा करंट भी जब अच्छा खासा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे तो हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर इज हाईली सेंसिटिव। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, यानी 1/k। अब 1/k हो गया NAB/C। तो अगर आप यहाँ सेंसिटिविटी चेक करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, टॉर्शन कांस्टेंट को कम कर दो। ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो हम मैग्नेटिज्म के अंदर देखते हैं। फिलहाल सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, ये इसका क्वेश्चन है। क्या होती है वो तो मैंने आपको बता दिया। ये कह रहा है सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है भाई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करती है, बिल्कुल करती है। टॉर्शनल कांस्टेंट पे भी करती है, सब पे करती है। तो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव।
तो आई थिंक ये भी पोर्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। ये कह रहा है गैल्वेनोमीटर है सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। मतलब क्या है कि 1 मिली एम्पियर का करंट 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन ला रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या निकालेंगे, करंट पर डिवीजन निकाल लेंगे, ठीक है ना, यानी इसका इनवर्स कर देंगे। तो करंट पर डिवीजन, तो करंट पर डिवीजन हमारे पास आ गया कि एक डिवीजन के करंट के लिए कुछ नहीं, रेसिप्रोकेट कर दो 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 10, यानी ये हो गया 0.1 मिली एम्पियर। इतना करंट हमें चाहिए गैल्वेनोमीटर में एक डिवीजन के लिए। बोल रहे हैं इसका रेजिस्टेंस यानी जी की वैल्यू हमें दे रखी है 50 ओम, ठीक है। द शंट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स सेंसिटिविटी टू 2 डिवीजन, यानी अब जो नया करंट है, ये नया करंट हमें सेंसिटिविटी दे दे कितनी, 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर की, यानी ये हो जाए 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय 2, यानी 0.5 मिली एम्पियर पर डिवीजन। तो इस बात का मतलब क्या निकला कि आप क्या करना चाहते हो कि जो आपको दे रहा था 0.1 मिली एम्पियर पर डिवीजन, ठीक है ना, पहले गैल्वेनोमीटर, तो अब आप जानना चाहते हो कि अब उसका करंट हो जाए इतना, यानी कितना, 0.5 मिली एम्पियर पर डिवीजन। तो ये बता दो कितना शंट लगाना पड़ेगा। पहले प्रैक्टिकल मतलब आपने करंट को बढ़ा दिया, ठीक है ना, आपने करंट को बढ़ा दिया। नंबर ऑफ डिवीजन तो फिक्स्ड है गैल्वेनोमीटर के ऊपर, लेट्स से दैट n डिवीजन है। तो टोटल करंट यानी गैल्वेनोमेट्रिक करंट जो हमारे पास आ गया वो आ गया 0.1 मिली एम्पियर इंटू n, सही है। अब आप मेन करंट को करना चाहते हो 0.5 मिली एम्पियर पर डिवीजन, यानी टोटल करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.5 मिली एम्पियर इंटू एन, जहाँ एन हो गए नंबर ऑफ डिवीजन। तो आपने बेसिकली क्या किया, आप करंट बढ़ाना चाह रहे हो। अब गैल्वेनोमीटर आप अच्छी तरह जानते हो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट ही डिटेक्ट कर सकता है, ज़्यादा लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा, उसकी कॉइल जल जाएगी, ठीक है ना। तो उसे सेव करने के लिए हम शंट लगाते हैं। तो बेसिकली ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर का सवाल हो गया, जिसमें हम सीधे शंट निकाल लेंगे अपना वही फॉर्मूला लगा के IgG बाय I माइनस IG, दैट्स इट। अब IG का काम करेगा ये वाली चीज, तो 0.1 मिली एम्पियर इंटू n, और नंबर ऑफ डिवीजन हमने n रखे हुए हैं, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया 50 बाय I माइनस IG। IG की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 मिली एम्पियर इंटू n, और आप देख लो मजे की बात है n हमें पता नहीं है, ऊपर नीचे से कट गया, 0.1 मिली एम्पियर इंटू n, ठीक है ना। तो n की वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो गई। तो प्रैक्टिकली करना क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बोले, पहले पास कर रहा था 0.1 मिली एम्पियर का करंट, अब आपको पास करवाना है 0.5 मिली एम्पियर का करंट, तो शंट कितना लगाना है ये बताना है। ये इसका सिंपल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ मतलब है। तो इतना शंट हमारे पास आ गया, तो वैल्यू मेरे पास नीचे बच रहा है 0.4, और इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो ये बन जाएगा 50/4। 50/4 हो गया 12.5 ओम। तो 12.5 ओम का जब आप शंट लगाएंगे तो इस गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग होगी वो 0.5 मिली एम्पियर पर डिवीजन में चेंज हो जाएगी। और मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे इस प्रॉब्लम को अटैम्प्ट किया। तो राइट आंसर हो गया 4th वाला। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरीके का, ये कह रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 990 ओम इज इंक्रीज्ड बाय 10 टाइम। बिल्कुल वैसे ही अप्रोच लगाओ। तो मान लो पहले गैल्वेनोमीटर में जो करंट पास कर रहा था IG, वो था I के बराबर। अब आप मेन करंट को लाना चाहते हो 10 टाइम्स, यानी 10I। तो अब ये बताना है कि हमें शंट कितना लगाना है। तो सिंपल फॉर्मूला वही लगाएंगे, IG इंटू जी बाय I माइनस IG। तो दो वर्जन होते हैं ये सेंसिटिविटी के ऊपर बेस्ड सवालों के, या तो वो करंट के मल्टीपल के टर्म में दे दे, या फिर वो पहले की सेंसिटिविटी बताए, बाद की सेंसिटिविटी बताए और आपसे शंट निकलवाए। मैंने दोनों ही वर्जन रख करके आपको बता दिया। तो IG इंटू जी, यानी I इंटू जी का वैल्यू था 990, नीचे बचेगा मेरे पास 9I, I से I कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 110 ओम। तो 110 ओम का शंट आपको लगाना पड़ेगा। राइट आंसर हो गया हमारा इसमें 3rd वाला। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। सेंसिटिविटी वाला पोर्शन भी क्लियर हो गया होगा, फिगर ऑफ मेरिट भी समझ आ गया होगा। तो एक बार वापस से फटाफट से रिवीजन, आपको जी वाला फॉर्मूला याद रखना है, RS/R माइनस एस, हाफ डिफ्लेक्शन के लिए। ग्राफ याद रखना है, फिगर ऑफ मेरिट समझना है, फिगर ऑफ मेरिट का इनवर्स यानी सेंसिटिविटी ध्यान रखना है। तो ये पूरा का पूरा मैथड इन थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड था। आई थिंक आराम से आ गया होगा, प्रैक्टिस कर लो फिर आगे चलना। थैंक यू सो मच।